बड़े एक्सपर्ट्स की तरफ से जो व्यूज़ निकल के आ रहे हैं उन तक पहुंचे। उनकी एक अपनी एडवाइजरी की भी टीम है, लेकिन पता नहीं ट्रम्प उनके सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, चाहते क्या हैं। आप जैसे कह रहे थे नुकसान उनको हो रहा है। हम लोग बार बार चर्चा भी कर रहे हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं ट्रम्प। ठीक है, मान लीजिए कि ये थोड़ी सी चीज़ें सेटल हो जाती हैं टैरिफ वाली, क्योंकि यहाँ से अभी हमें और भी इवेंट्स हमारे आगे आने वाले हैं। आरबीआई की पॉलिसी आएगी, उसके अलावा हम देखेंगे कि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी। आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि यहाँ से टैरिफ एक बड़ा नेगेटिव जरूर है, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव्स ज्यादा है इस वक्त इकोनॉमी में? पॉजिटिव्स काफी है इकोनॉमी में। नेक्स्ट ईयर जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी FY26 की, वो FY25 से बेटर रहेगी। अर्निंग्स ग्रोथ जो निफ्टी की है वो FY26 की FY25 से बेटर ग्रोथ रहेगी। तो अगर आप देखें फिस्कल पॉलिसी, अब फिस्कल पॉलिसी बजट में जो चेंजेस आए हैं, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इज नाउ फोकस्ड ऑन कंजम्पशन, डिमांड साइड पे फोकस कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, उन्होंने लिक्विडिटी के जो जितने भी हमें लास्ट ईयर लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स थे उनको एड्रेस किया है, प्लस इंटरेस्ट रेट कम किए हैं। और जनवरी 2026 में 8th पे कमीशन के रिविजन आएंगे, जहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं उनकी जो वेजेस सैलरीज हैं वो बढ़ाई जाएंगी। तो ये सब चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी पॉजिटिव है। लेकिन क्या होता है कि जब कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी या कुछ ट्रेड अनसर्टेनिटी चल रही हो, तो लोग ठीक से अनुमान नहीं लगा पाते कि इस कंपनीज या इस सेक्टर की प्रॉफिट्स नेक्स्ट ईयर कितनी रहेंगी। तो वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट चेंज नहीं करते, वो थोड़ी देर के लिए वैल्यूएशन कम कर देते हैं। तो जैसे ही ये जो ट्रेड की जो अनसर्टेनिटी है वो एक बार निकल जाए, तो फिर इंडियन मार्केट्स में एक री रेटिंग अपवर्ड आ सकती है, क्योंकि फिर क्लियर हो जाएगा कि इंडिया की ग्रोथ जो है वो बेटर है, इंडिया की जो पोजीशनिंग है कंपेयर टू अदर कंट्रीज बेटर है। हाँ, इसमें पॉकेट्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि कैटेगरी वाइज लार्ज कैप अट्रैक्टिव है, स्टाइल और फैक्टर वाइज क्वालिटी अट्रैक्टिव है। और अगर सेक्टर्स वाइज देखें तो कंजम्पशन सेक्टर बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन और अच्छे अट्रैक्टिव कंपनीज वहां पे हैं, जो अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर भी आगे जाके अच्छा कर सकता है। निवेश कैटेगरी वाइज, स्टाइल वाइज और साथ ही सेक्टर वाइज बाजार को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करके आपने समझाया। और जहां हम सेक्टर की ही बात कर रहे हैं तो इसमें कंजम्पशन, फार्मा, हेल्थ केयर, ऑफकोर्स यहाँ पर पॉजिटिव स्टांस है, लेकिन आईटी सेक्टर पर भी बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और आईटी में पर्टिकुलरली आईटी सेगमेंट को ही अगर देखें, क्योंकि कनेक्टिंग, ग्लोबल कनेक्टिंग सेक्टर है, आईटी सर्विसेज और ब्रॉडर टेक इकोसिस्टम पर आपकी राय, आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। बिकॉज जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में, यूएस मार्केट में मंदी की आशंका, रिसेशन का खतरा, उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी कंपनियों पर लगातार पड़ रहा है। अब ऐसे में आईटी सेक्टर को किस तरह से वॉच आउट करना है? आईटी सेक्टर में अगर लॉन्ग टर्म प्लेइंग है, लॉन्ग टर्म पोजिशंस किसी ने बनाई है, उनके लिए हिदायत, एडवाइस क्या होगी? तो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, जब यूएस में जो इलेक्शन रैलीज चल रही थी, वहां पे जो बातें हो रही थी, एक एक्सपेक्टेशन था कि ट्रम्प आएंगे, कुछ टैक्स कट्स देंगे कंपनीज को यूएस में, और उस वजह से ग्रोथ की बूस्ट होगी यूएस में, यूएस जीडीपी अच्छा करेगी, यूएस कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा करेगा। और उस वजह से पॉजिटिव थे लोग आईटी सेक्टर की तरफ, और उसे एक री रेटिंग मिल गया कि नेक्स्ट ईयर आईटी सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। काफी उनके जो क्लाइंट्स हैं यूएस और यूरोप में हैं, तो उनके आईटी बजट्स बढ़ेंगे, उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, और आईटी सेक्टर ने एक री रेटिंग लिया था अपवर्ड। लेकिन जनवरी से अगर जो अनाउंसमेंट्स आए हैं, वो ऐसे अनाउंसमेंट आए हैं जो यूएस को ग्रोथ नहीं बल्कि रिसेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। ग्लोबल ब्रोकरेजेस जो हैं उन्होंने रिसेशन की जो प्रोबेबिलिटी है यूएस में वो बढ़ाते दिख गए हैं। वो अभी आई थिंक 35% प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं एवरेज की यूएस में रिसेशन आ सकती है। अब इस वजह से आईटी सेक्टर पे भी प्रेशर है कि अगर उनके जो इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं, बिजनेसेस हैं, अगर वो सफर कर रहे हैं, तो शायद आईटी बजट्स और उनके स्पेंडिंग पे भी इंपैक्ट आ सकता है। तो इस वजह से आईटी सेक्टर इज अंडर प्रेशर। आपने देखा होगा स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप आईटी में, जहां री रेटिंग बहुत अच्छी हुई थी, वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर आया है। लार्ज कैप आईटी एक्चुअली अब जो है अच्छे वैल्यूएशन जोन पे आ रहे हैं, और उनकी जो डिविडेंड यील्ड अच्छी है, उनके अभी वैल्यूएशन अच्छे हो गए हैं। पर जब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी, तब तक कोई ट्रिगर नहीं है इनकी री रेटिंग के लिए या उनके ग्रोथ नंबर्स ठीक से पकड़ने।